अलीना जाहिद की गर्लफ्रेंड थी, मगर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी। वो दोनों रोजाना रात जना करके सोते और सुबह उठकर यूनिवर्सिटी चले जाते। अलीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। 3 महीने होने वाले थे जब अलीना अपनी यूनिवर्सिटी के लड़के जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह के वक्त दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी। वो दोनों रोजाना रात जना करके सोते और सुबह उठकर यूनिवर्सिटी चले जाते। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के लड़कों से जिना करती होगी। रोजाना रात को जाहिद के दोस्त भी घर में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने सगे भाई को पानी तक ना पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को खाना और चाय बना कर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत को खराब ना करो, मगर अलीना ये कहकर उनको खामोश कर देती कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो मर्जी करूं। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। ये सिलसिला काफी देर इसी तरह चलता रहा। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक गया। जाहिद को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए मगर जाहिद ने अलीना से बात तक न की। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को इसके रोने से जरा भी फर्क न पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें सारी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज आप लोग जाहिद को समझाएं और इससे पूछें कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा कसूर क्या है। जाहिद के दोस्त भी उसी के तरह थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू किया। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली मैंने तो बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। फिर जाहिद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने ही कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। अलीना को जाहिद के रूप का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बेहोशी का इल्म न जाहिद को हुआ और ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से सुनाई देने वाली बातें ये हैं जो अलीना ने दरवाजे से बाहर कान लगा कर सुनी। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं इससे शादी क्यों करूं? पेट से हो गई है तो क्या हुआ, साली को अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है मेरा है भी कि नहीं। मुझे तो लगता है कि ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूँ ना। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? और क्या पता तुम में से भी किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल लेकर जाकर एबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मजे लेकर साली को भगा दूंगा। अब मेरा ये मयार तो नहीं कि मैं इस जैसी से शादी करूं। और सुनो तुम लोग, ज्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और जाहिद कह रहा था कि अब तो साली सो रही होगी, कल उसकी बिस्तर वाली वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सब की खेल बनकर रहेगी और फिर कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। हा 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 हा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा लॉक करके सारी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया तो अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो यार आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया।
زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹ گئی اور زارو قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسے کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ ایسے کاموں سے بچیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔